ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। डार्क नाइट ऑफ सोल, ट्विन फ्लेम को या डिवाइन सोल्स को जिस डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ता है, वो काली अंधेरी रात, आत्मा की वो स्थिति जिससे बिल्कुल कोई रोशनी, कहीं से कोई रोशनी न मिले, जैसे एक ब्लैक होल में सीधे आत्मा जा रही हो और बिल्कुल अचेत अवस्था में हो। इस अवस्था को डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्विन फ्लेम हैं या दिव्य आत्माएं जो मनुष्य शरीर में हैं, वो सब इस फ्रिज से गुजरते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। आज का ये वीडियो बेशक एक ट्विन फ्लेम डिवाइन सोल्स के लिए है, जिनके लाइफ पाथ पर परम पिता ने जिस प्रकार उन्हें गढ़ा है, जिनका आभास डिवाइन सोल्स को तब होता है जब उनके जीवन के संघर्ष, जो बेशक अवर्णनीय होने के साथ साथ वो पीड़ा, जिनका आभास उन्हें तब होता है जब जीवन के ऐसे मोड़ पर उन्हें लाकर खड़ा कर देता है जहां वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं। दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं यूनिवर्स के ब्लैक होल में हमेशा के लिए गुम हो गए हों। पर सभी डिवाइन सोल्स जानते हैं, ब्लैक होल वही चीज़ें निगलता है जिसमें ऊर्जा छिन्न हो जाती है, वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है और फिर डिवाइन का एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। यही चीज़ें हमारे अजर अमर आत्मा के साथ होती हैं दोस्तों। जिस शरीर के ढांचे को परिवेश और परिस्थिति ने गढ़कर एक शरीर और मन तैयार किया होता है, वो इस भौतिक दुनिया की मैट्रिक्स में इतना उलझ जाती हैं कि उस आध्यात्मिक प्रक्रिया को पोषण भी देना है, उस आत्मिक प्रक्रिया को पोषण भी देना है, मतलब अपने स्वयं के आत्मा को हमको पैम्पर भी करना है। हम अपने स्वयं के लिए भी जी रहे हैं या हमें अपने स्वयं से भी प्यार है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमको ऐसा भी करना है, ताकि उसकी ऊर्जा से ही वो स्वयं को समय समय पर जो हम रिचार्ज कर पाते हैं। डिवाइन सोल्स अपनी परवाह किए बिना लगातार देने की प्रक्रिया उन्हें खाली कर खोखला बना देती हैं। पर आत्मा तो परम आत्मा का अंश है, होता है, और वो अपने प्यारे बच्चे को, जिनको इस धरती पर भेजा गया है, पृथ्वी और मानवता को अपने कई जीवन के अनुभव को लेकर तब कर प्योर से प्योरेस्ट फॉर्म में परमात्मीय शक्ति के साथ मानवता और धरती माँ को सर्व करने के वास्ते, अपना सोल पर्पस करने के लिए, अनकंडीशनल लव की परिभाषा को समझकर सभी जीव के साथ, मानवता के साथ प्यार फैलाने, मदद करने। और इस खेल में, खेल क्योंकि ये पूरा जीवन एक प्लेग्राउंड की तरह ही तो है। ये एक खेल से बढ़कर कुछ अगर है तो हमारे भीतर की परमात्मीय तत्व, जिसे आत्मा कहते हैं, और इस प्रक्रिया को आकार पंच महाभूत के साथ साथ 12 आयाम के गाइड, एंसेस्टर, एंजल्स यानी आकाश तत्व मिलकर साकार होने में मदद करते हैं। ये थे कि डिवाइन सोल के जर्नी की कुछ पॉइंटेड बातें। अब सुनते हैं उनकी ही भावनाओं के आत्मीय शब्द, जिन्हें उन्हीं के वाइब्रेशन ने शब्द दिए हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल की अवस्था क्या होती है? कब हम डार्क नाइट ऑफ सोल के फ्रिज से गुजरते हैं? हमारी सोल जो होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, वो परम तत्व का अंश है। हम सभी की आत्मा अपने लाइट फॉर्म में, प्योर लाइट फॉर्म में हम सभी के अंदर है। वो सिर्फ धरती के मैट्रिक्स के लिए नहीं है। पर होता क्या है, इस धरती के परिवेश जो है, हम सभी जानते हैं कि पैसे कमाओ, बच्चे पैदा करो, दोस्ती निभाओ, प्यार करो, शादी करो, जितने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैं उसमें घुसे चले जाओ। अब ये परिवार समाज भी हमें यही बतलाते रहते हैं, अच्छे आदमी बनो, ढंग की नौकरी लो, घर बनाओ। इन्हीं धुरी में हमारा सोल और हम घूमते रहते हैं। ये करते करते हम मर जाते हैं, कहीं और जन्म ले लेते हैं और फिर से वही सब करने लग जाते हैं। मतलब एक साइकिल से बाहर आ ही नहीं पाते। इनमें से किसी एक चीज को ले लो, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगना, किसी प्रियजन की डेथ हो जाना, पति पत्नी में तनाव इतना बढ़ जाना कि सुसाइड या डाइवोर्स तक की नौबत आ जाना, या एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में पड़ जाना। इसमें से कोई एक भी ऐसा हादसा इंसान के जीवन में आ सकता है जो उसकी आत्मा को हट कर उसे अंधकार में अनायास ही प्रवेश करने को बाध्य कर सकता है। ये झटका इतना तगड़ा होता है कि इस 3D वर्ल्ड की जो
पढ़ते दर पढ़ते संस्कार, जो कुछ उसने अभी तक जाना सीखा, जिस परिवेश में वो पला बढ़ा, रिश्ते नाते सभी कुछ एकदम से टूटकर बिखरने लगते हैं। वो एकदम शून्य की अवस्था में आ जाता है। इस झटके से जो कुछ समय का ही रहता है, बस कुछ ही समय का ये कालखंड रहता है डार्क नाइट ऑफ सोल, क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म के आदतें संस्कार नहीं होते, ये पिछले जन्म दर जन्म से हमारी कोड में इस तरह फिक्स कर दिए गए हैं कि इसे ही हम सत्य मान बैठे हैं। और जब ट्विन सोल्स इन फेज से गुजरते हैं तो उनके रूट चक्रा पर इतना प्रेशर पड़ता है कि अब तक की सारी मानसिकता क्रैक हो जाती है और सोल शॉक की अवस्था में वो शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और अगर ऐसा हो तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना, ईश्वर परमात्मा जो है वो हम सभी आत्माओं का पिता है। वो अगर आपके लिए एक दरवाजे बंद करता है तो यहीं से यूनिवर्स आपके लिए अनंत दरवाजे खोल देता है। ये क्रैक ही वो बाकी सभी मानसिकता, चीज़ों, संबंधों और जिस मैटेरियलिस्टिक में सोल को बंधक बना रखा है, जिस मैट्रिक्स ने, वो क्रैक सारे बंधनों को तोड़ देती है। और यहीं से शुरू होता है आपके मैं कौन की यात्रा। ये यात्रा आपको अपने ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर सोल में उजागर कर देती है। इसलिए डार्क नाइट ऑफ सोल के तुरंत बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट होती है, स्वयं के आत्मा की खोज करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो ये यात्रा तो अभी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। इसलिए इस यात्रा में आए हर शौक, जिसे हम लोग शौक समझते हैं, असल में वो लेसन्स होते हैं हमारे लाइफ के। एक बार शौक, एक बार डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरने के बाद लाइफ में आए कोई भी एस्पेक्ट हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जिस चीज़ से भी आपको गुजरना पड़ रहा हो, वो आपको सिर्फ लेसन्स देंगी। और इसमें बहुत काम, कूल, पेशेंस के साथ साथ आपको सिर्फ परमात्मा के चरण शरण में सरेंडर होना है, सरेंडर रहना है, उनसे प्रेयर करनी है, उन्हीं के पास रोना है, उन्हीं के पास हंसना है, उन्हीं से सवाल पूछने हैं। और ये प्रकृति स्वयं आपके साथ कर देती है। इसलिए इन चीज़ों को मैं बतला तो रही हूँ आपसे, लेकिन इनोसेंटली अगर कहूँ तो ये चीज़ अगर जानकारी हो तो आगे आप इसको बहुत ज़्यादा घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इन जानकारियों के साथ आप पेशेंटली अपने जर्नी को, अपने यात्रा को उन अवस्था तक पहुंचा सकते हैं जहां तक सिर्फ सोल ही आपका वाइब्रेंट होता है, जहां पे सिर्फ ये इन 3D मैट्रिक्स सारी चीज़ों को जन्म दर जन्म जो आप सफ़र करते जा रहे हैं, उन सारे सवालों का आपको जवाब मिलता है। और एक बहुत प्योर फॉर्म में एक आत्मा काम करती है, स्वयं के साथ भी इंसाफ कर पाती हैं, अपने परिजनों के साथ भी इंसाफ कर पाती हैं, और अपनी यात्रा जो उनकी सोल पर्पस है वो भी कर पाती हैं। तो इसलिए कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।